जब इन दोनों की सुलह होगी ना तो फिर इसने क्या किया, जाके ना इसके घर में फायरिंग की। जे देखना बिल्कुल सवेर रात दे जाए या कोई रात दे जाए तो उन्होंने तो यही कहना कि यार मैं गोली खानी थी। ऐसा ना जो टीका प्लान बात मैं रोटियाँ लेके आ रहा हूँ तो आते मेरे ऊपर इसने जो है ना फायर कर दिया। ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 15000 ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ 15000 ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਕੱਚੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। 55 से 60 सीरियल निकलवाएंगी जिनका रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में मौजूद है। कन्वर्सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज मैं टिब्बी सिटी के इलाके में आया हूं और आपके साथ मैं एक ऐसी स्टोरी शेयर करने लगा हूं कि एक फैमिली में लड़ाई होती है मियाँ बीवी की, जिसके बाद उनका बहनोई किरदार अदा करता है कि इनकी सुलह करवा दी जाए। लेकिन उसका बहनोई जब ऐड होता है तो वो अपने साथ एक दोस्त फैरी शाह जो कि मेरे साथ मौजूद हैं, इनको भी बीच में ऐड करता है कि इनकी अच्छे तरीके से सुलह हो जाए ताकि इनका घर बस जाए। लेकिन ये मामला किस तरीके से चलता रहा, नवीद हुसैन अपने साले की सुलह करवाने के लिए ये किरदार अदा कर रहा था तो नवीद को फायरिंग का निशाना बना दिया गया और 4 फायर मार के ज़ख्मी कर दिया गया, जिसके बाद नवीद ज़ख्मी हो गया और नवीद की बेगम जो है वो इस केस की मुद्दइया बन गई। और मुद्दई बनने के बाद टिब्बी सिटी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज रहमान खावर जो है इसके पास ये मैटर जाता है और फैरी शाह जिसको बीच में केस की सुलह करवाने के लिए शामिल किया गया था, तो फैरी शाह ने कहा कि क्यों ना मैं इनकी सुलह जो करवा रहा था तो अब मैं इनकी पैरवी भी करता हूं कि मेरे बंदे को ज़ख्मी कर दिया गया है। जिस वक्त ये पैरवी के लिए आगे आते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं, तो इनकी रहमान खावर से मुलाकात होती है, जिसके बाद रहमान खावर इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज कहता है कि आपके इतने पैसे लगेंगे, मुल्ज़िमान जहाँ पे भी हैं मैं उनको गिरफ़्तार करने जाऊँगा, लेकिन सरकार का एक पैसा भी हाजिर नहीं है, आपको ख़ुद ही पैसे लगाने पड़ेंगे। जिसके बाद CDRs हों या पुलिस की रेड्स हों, दूसरे शहरों में जाके पुलिस ने जहाँ पे भी रेड्स की, इनके मुताबिक इस शख्स ने 8 से 10 लाख रुपया पुलिस के ऊपर लगाया और उसके बाद बहुत मुश्किल के साथ उस मुल्ज़िम को पकड़ लिया गया। उसके बाद की सारी क्या डिटेल्स है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर इतनी मेहनत और दिलफशानी से जो है वो काम कर रहे हैं और लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ऊपर जो है ये ऐसी काली भेड़ें जो हैं वो पुलिस का नाम ख़राब कर रही हैं। किस तरीके से पुलिस की वर्दी को इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या क्या मामला हो रहे हैं। इस वक्त नवीद हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। नवीद के साले की बेसिकली लड़ाई थी जहाँ से ये सारा मामला शुरू होता है। तो नवीद से पूछते हैं, नवीद क्यों फायरिंग की गई, तुम्हें क्यों ज़ख्मी क्यों किया गया, क्या वजह बनी? सर जी 2 मियाँ बीवी का मामला था, ठीक है। वो जो मियाँ बीवी थे, जो वो जो साला है ना, वो मेरा साला था, ठीक है। उस दोनों जी आपस में इनका झगड़ा था और वो जो उसकी बेगम थी वो लड़के अपने घर चली गई और ये जो है मेरे पास आया, कह रहा है भाई ये मामला है, मेरे घर में झगड़ा चल रहा है, बेगम मेरी लड़के चली गई। ताए को मैंने उसमें डाला कि ताया जी इनको समझाया जाए, हमारा बाप तो मर गया, हमारा बाप आप हो, ठीक है, तो आपका फ़र्ज बनता है, तो चलो हमारे मेरे तरफ से जाके इनको मतलब समझाया। आपने किसी बड़े को बीच में डालने की कोशिश? हाँ, उनको जो बीच में डाला तो वो सुलह नहीं से करवा रहे, वो इनकी तलाक करवा रहे थे दोनों। तलाक करवा रहे थे? जो शैतान का तो काम। फैरी शाह क्या चाहता था? वो ये चाहता हम इसके पास है, पहले नहीं हम इसके पास आए, जब उसने देखा ना कि ये किसी पास में एंगल में बात नहीं ख़त्म हो रही तो मैंने जो है ना, मेरे पास है, मैं भी उनके पास गया, दोनों जियो की सुलह करा दी। हाँ दोनों। मतलब ये भी यही चाहते थे कि इनकी सुलह हो जाए आपस में? ये बाद में हम इनके पास आए ना, जब इन दोनों की सुलह होगी ना तो फिर इसने क्या किया, जाके ना इसके घर में फायरिंग की, फैसलबाज के मेरा जो साला है, ठीक है, उसने फायरिंग की। फिर हम इनके पास आए, देखे शाह जी ये हमारे साथ ऐसा करे, इसको बात आना चाहिए, इनको फायरिंग नहीं हमारे घर के ऊपर करनी है। दोनों जियो का दोनों का मामला आपस में हो गया, ठीक, सुलह होगी, तो ये फिर क्या चाहता है, ये तलाक चाहता है। तो उसके बाद भी जो है ना, फिर वो जो उसने मेरे साले की सास को भेज कर उसी बेगम को वापस बुला लिया कि भी इसकी तलाक लो, इनकी सुलह नहीं मैंने उन्हें देनी, ठीक है। तो जब मुझे फिर उसके बाद ये काम किया ना, फिर हम इनके पास आए, ये हमारे घर के ऊपर गोलियाँ चला रहा है, हमें धमकियाँ लगा रहा है, फ़ोन के ऊपर भी गालियाँ निकाल रहा है। फिर उन्होंने फ़ोन करके इसको बोला कि भी आप ऐसे काम में ना आए, मियाँ बीवी का मामला तो इसके किसी किसी को आप टांग ना रहें, इसके मामले से ना आप हट जाएँ, इनकी सुलह होने दें। उसने कहा ठीक है। उसके बाद भी ठीक है क्या ना, तो कुछ दिन गुजरे, मुझे फ़ोन करके गालियाँ निकाल के तो मेरे घर के बाहर आ गया, दोनों मामा भांजा। ऐसा ना जो टीका सकलैन बात, मैं रोटियाँ लेके आ रहा हूँ तो आते मेरे ऊपर इसने जो है ना फायरिंग कर दी। कहता है जैसे मुझे आपको फायर किसने मारा? राजू टीके ने मारे? किसने मारे? 3 फायर राजू टीके ने मारे और मुझे जख्मी हुए को 4था फायर इतने सकलैन बात ने मारा, राजू तो पिस्तौल पकड़ के मेरे जो है ना सजी टांग पे इसने फायर मारा। फिर जख्मी हुए को इसने जो है ना बट मारे मेरे मुंह के ऊपर। वो उसके बाद गाड़ी के ऊपर बैठे, मोटरसाइकिल पे ऊपर जिसके ऊपर आए थे, फायरिंग निकाल दे, गोली निकाल दे, भाग गए।
और उसके बाद ये जो हमारा केस जो चलता रहा उसके बाद ये आ गया रहमान खावर के पास। ठीक है, इसने क्या कहा, इसको वो हमको इसने बुलाया, भैया परेशान हो, हम आपको पूरा लीव देंगे। मुझे पता चला राजू से, फिर हमें पूरा जो है ना दायरे में ले आए। राजू ऐसे ठीक है, फिर रहा था, परेशान हो, आपको मैंने बुलाया, ये केस अब मेरे पास आ गया, मैं इसको पकड़ूंगा, इसको ऐसी सजा दूंगा, इसको पता चलेगा किसी गरीब आदमी के साथ ऐसी करना के मकसद क्या होता है। हम पूरा जो है ना मुतमिन हो गए, हमने इनको आगे बताया भी ऐसे ऐसे नवा इंचार्ज है, वो उसने हमको बुलाया था, वो कह रहा था भैया परेशान हो, पहले लोगों ने जो भी किया, हमारे अफसरान ने जो भी, वो भी हमारे भाई थे, कोई बात नहीं, हम आपको पूरा लीव देंगे, आपको पता चलेगा हमारे साथ कोई चल रहा है। उसके बाद जो है हम इनको लेके भी ये हमारे मोहसिन है, ये हमारे केस की पैरवाई कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे यही कर रहे हैं। हम तो इतने है नहीं हमारे पास पैसे के, आप इतने वसाइल आपके नहीं थे कि आप पैसे लगा 1 रुपया भी आपको दे सकें। और ऊपर से जो इनका जो ASI था, जब भी जाता था खर्चा पानी दो इनके कहने पे। फिर उसके बाद इसने क्या किया, जब इनको लेके गए, इनके से जो भी हो सका इनसे पैसे लेके 7-8 लाख रुपए लेके इनसे उसको पकड़ के, उसके बाद जो है ना इनके ऊपर ही जो उल्टी कार्रवाई करनी शुरू कर दी राजू के कहने पे कि भाई ये जो है ना जो खुद मुजरिम है, जो खुद ऐसे करते ये जिस राजू ने आपको फायर मारे उसके साथ ही मिलके फिर इनके ऊपर कार्रवाई हाँ शुरू कर जी जी ऐसे ही किया उसने। दी। ऐसे किया। अच्छा जी, मुझे आप बताएं, आप नवीद की बेगम है, जी क्या वाकया हुआ, आपने क्या देखा सारा? ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਰਾਜੂ हाँ ਨਾਲ ਸਕਲੈਨ हाँ। ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਕਲੈਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वो पर्चा ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮਦਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਸੋ, ਹਾਂਜੀ क्या कहना चाहेंगे, पुलिस क्या कर रही है, कार्रवाई की राजू के बारे में? ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿन ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ नाकस तफ्तीश उन्होंने कर दी है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ पुलिस वाले ज्यादा कर रहे हैं, तफ्तीश ठीक नहीं कर रहे हैं। ਨਹੀਂ रहमान खावर तफ्तीश नहीं सही कर रहे। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਚਲਾ ਜਾਏ, ਛੁੱਟ ਜਾਏ, पैसे डाल देता है ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਈਏ। अच्छा, वो मुल्ज़िम दे कोलों पैसे ले लिए ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ थाने बुला के थाने ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, आप पे दबाव भी डालते हैं। ਹਾਂਜੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਡਾਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। कितने पैसे देने की ऑफर करता था? 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਰਹਿਮਾਨ ਹਾਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। फैरी शाह से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप, ठीक जी, हैं? अल्लाह का अच्छा जी, आप बताएं ये सारा वाकया क्या है और इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत ये है, जब भी रहमान खावर के पास केस आया, इसको मैंने सारी बात बोली कि भी इनकी पैरवी मैं करूँ, पहले सुलह भी मैं करा रहा था, तो उस बेचारे का नुकसान हो गया, उसको 4 गोलियाँ मार दी गई, उसके बाद भैया इसको नहीं लगी, वो मुझको लगी हैं। उसने देखा कि भाई इनका मैटर इज्जत बेसी पे आया हुआ है। अब रहमान खावर जिस किस्म का बंदा है, इस पर पहले भी FIR है 1585/22 कायदा आजम इंडस्ट्री एरियल थाने में, इसकी पहली SHO शिप थी। इसका काम यही है, दोनों पार्टियों को लड़वाते हैं आपस में, लड़वा के भी दोनों तरफ से पैसे खाता है, एक की तरफ से जैसे पैसे खत्म हो जाते हैं फिर दूसरी पार्टी के साथ जब जुड़ जाता है। नवीद को फायरिंग करके जख्मी किया गया तो ये टिब्बी इन्वेस्टिगेशन के पास आ गया जी। केस, उसके बाद रहमान खावर से आप जाके मिले, आपने कहा कि इन मुल्जिमान को पकड़ा जाए, जी, मैंने तो कहा जो मुल्जिमान इसने खुद कहा कि आप पैसे सारे आप खुद लगाएंगे। इसने बोला कि अगर गवर्नमेंट के जरिए महकमा पुलिस से लोकेटर का कहा जाए ना, तो वो लोकेटर तो 2-2 महीने नहीं मिलता। CDR जो है वो 3-3 हफ्ते बाद आती है। ठीक है, मैं प्राइवेट तौर पे मंगवाऊंगा, 2500 रुपया लगेगा और फी लोकेटर 50,000 लगता है, मैं 40,000 रुपये में आपको करवा दूंगा। 4 दफ़ा लोकेटर लिया गया तो 55 से 60 सीरियल निकलवाएंगी, जिनका रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में मौजूद है, कन्वर्सेशन सारी। जो पैसे आपने उस पुलिस अफसर को दिए, क्या आपके पास सबूत हैं? जी जी, सबूत भी मौजूद है, उसके अपने वॉइस मैसेज मौजूद हैं। ठीक है, उसके अपने वॉइस मैसेज है, उसका अपने जो मैसेज उसने मुझे किए थे वो सब कटिंग सारा कुछ मेरे पास मौजूद है। तो फैरी साहब मुझे ये बताएं, जिस वक्त वो आपसे पैसों का तकाजा करता था, जी। आपने किसी पुलिस अफसर को उस वक्त क्यों नहीं बताया? आपको चाहिए था कि जो सरकारी काम है वो तो सरकार के पैसों से होता है, आप क्यों पैसे देते थे? मेरे साथ तो वो इतनी मकारी से चल रहा था, मेरे पास मैसेज मौजूद है, मुझे कह रहा था कि CCPO मुझे बार बार पूछता है, तुम मुदई को लेके जाओ CCPO ऑफिस और उनको बोलो कि हम मुतमिन हैं इससे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मेरे पास तस्वीर भी मौजूद है CCPO दफ्तर ऑफिस के बाहर, मैंने इसे तस्वीर खींच के भेजी है कि मैं और पहुँच गया नवीद, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, हम उनको ब्रीफ करें कि भाई हम इससे मुतमिन हैं। वो तो इतने मकारी से चल रहा था, जबकि वो दूसरी पार्टी से भी इस दौरान मिल चुका था, उधर से भी पैसों की ऑफर उसको हो रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों तरफ से पैसे खा रहा था। जब मेरे तरफ से पैसे बंद हो गए तब मुखालिफ पार्टी के साथ मिल गया, और अब भी जहाँ जहाँ जो मुल्जिम पकड़ा जाता है वहाँ जाके उनकी पैरवी करता है पूरा, और अफसरान बाला को इतनी डटाई से झूठ बोल के कहता है कि आपके जनाब खिलाफ ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसके जी। क्या सियाको सवाक थे, वो क्यों की गई? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने DIG साहब को गलत ब्रीफिंग दी हुई थी। इसने DIG साहब को ये नहीं बताया कि ये वही फैरी शाह है जो मेरे साथ 2-2.5 महीने जिसके साथ मैं गाड़ियों पे फिरता रहा हूँ, रोटी पानी खाता रहा हूँ, इससे पैसे लेता रहा हूँ, इसको घर मर्गजार कॉलोनी छोड़ के आता रहा हूँ, मेरी गाड़ी लेकर ये जाता है, ये इसने नहीं बताया
इसने डीएजी साहब को गलत ब्रीफ किया है कि भी ऐसा गैंग पकड़ लिया जो मुसलमान अपने मुखालफिन पर झूठे पर्चे करवाता है। और एक मेरे मुखालिफ वो इश्तिहारी हैं, 4 साल के इश्तिहारी हैं, उनको डिफेंड कर रहा है और जिनको पकड़ के लाए हैं उनको फेवरें दे रहा है। हवालात में उनकी टिकटॉकें बन रही हैं, ठीक है, जिसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। हवाई बात मैं कोई नहीं करूँगा, ये जो रहमान खावर है ये अफसाने बाला से हवाई बात करेगा। एंटी करप्शन में भी एप्लीकेशन दी, वहाँ भी सबूत दिए, वहाँ भी इसके बाद दूसरी कोई बात नहीं। इसके पास एक ही बात है कि जी ये झूठे पर्चे कराते हैं। अब मेरे दोस्त हैं मुनीर भाई, उनके पास उनके ऊपर हमले होते हैं तो उन्होंने क्या पर्चा कराना ही? अगर उनके 25 पर्चे हैं, अगर 26वां उन पर हमला होगा तो क्या उनका हक नहीं बनता कि वो 26वां भी पर्चा करवाएं? ये एक ही बात अफसाने बाला को ब्रीफ करता है कि जी ये झूठे पर्चे कराते हैं। और मैं आज तक किसी पर्चे में ना मुद्दई हूँ ना गवाह हूँ। मुझ पर जरूर झूठे पर्चे हैं जिनके सबूत मेरे पास हैं, मैं तो बेगुनाह हुआ हूँ। मेरे सीआरओ चेक कर लें, एक भी पर्चे में मैं कभी भी मुद्दई हुआ कभी हूँ ही नहीं। किन दफात के तहत पर्चे हुए आपके? मेरे पे एक 302 का पर्चा है जिसमें मैं बेगुनाह हूँ, जिसके डॉक्यूमेंट कागज मेरे पास मौजूद हैं। और एक तो 2-3 दरखास्तें हैं जो बकाउद मेरे मुखालिफ ने दी हैं। अब मैं नाम उनका नहीं लूँगा क्योंकि उनसे हमारी सुलह शुला चल रही है, क्योंकि इसकी कोशिश थी कि सुलह ना हो। इसने तो उनको बोला कि आप आ जाओ, मुझे इतने पैसे दो, लेकिन वो समझदार थे, उनको पता लग गया था कि ये किस किस्म का आदमी है। तो आपके साथ 8 लाख रुपया 8.5 लाख आपके मुताबिक जो लिया, उसके बाद क्या बात हुई? उसके बाद जब इसने देखा कि ये मजीद पैसे नहीं दे रहा, इसने मेरे जो मुखालिफ पार्टी है उनसे पैसे लिए, उल्टी मेरे भाइयों पे झूठे पर्चे दे दिए जो कि डिस्चार्ज हुए हैं। मतलब जो मुलजिम पकड़ा उसी के साथ मिल गया? जी, उसी के साथ मिल गया। इसने क्या किया, इसने अफसाने बाला को, डीएजी साहब को ये नहीं बताया कि भाई इसी ने जाके मेरे साथ पैसे खर्च करके अपनी गाड़ियाँ लेके जाके उसको पकड़ा है। उसने ये बोल दिया कि ये तो आपस में साथी हैं। ये इतनी डिटाई से झूठ बोलता है और हमें टाइम ही नहीं दिया कि हम डीआईजी साहब इमरान किशोर साहब को ब्रीफ कर सकें। अब भी इसने यही काम किया है। एक वो है मुंशियात फोश और डकैत, वो लोहारी वालों ने पकड़ा है, 1 साल बाद पकड़ा है। ये 2 घंटे बाद ही पहुंच गया उधर। सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए लोहारी थाने की, इसकी सीढ़ियाँ निकलवाई जाए, वहाँ भी कैमरे लगे हैं कि वहाँ क्या करने गया है। मेरे ही मुखालिफ के पास इसने जाना होता है और ऐसे ही करता है। वो जो डाकू पकड़ा वो आपका मुखालिफ है? हाँ जी, वो मेरा मुखालिफ है। और ये उसको जाके कहता है मैं तुम्हारी जमानतें भी कराता हूँ, मैं तुम्हारी तलबियाँ भी लगाता हूँ, तलबी लगा के तुम पे खुद साख्ता वकूआ बनाते हैं, तुम पे फायरिंग होगी, तुम्हें एक फाइल लगेगा, पर्चा हम इसका करा देंगे, मेरी भी दरखास्त एंटी करप्शन से ये वापस ले लेगा और तुम्हारा जो दोस्त है दूसरा वो टीका। तो आपको इन सब बातों का कैसे पता है कि आपके जो मुखालिफ के साथ ऐसी बातें? मुखालिफ का जब फोन पकड़ा गया उसके अंदर से वॉइस मैसेज निकले हैं, सारा कुछ निकला है। तो वॉइस मैसेज आपके पास है? हाँ जी, वॉइस मैसेज मेरे पास है, 7 मिनट की रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड करता हूँ। आप अफसाने बाला को भी दिखा सकते हैं, मैं भी जहाँ जाऊँगा मैं भी दिखा सकता हूँ। और लोहारी थाने की सीसीटीवी फुटेज निकाले 2 तारीख और 3 तारीख इसी महीने की, ये उधर गया है, 2 घंटे उधर बैठ के आया। देखो ना, अंधेर नगरी चौपट राज और खुद ब खुद ही प्लान किए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से कि इस बंदे को किस तरीके से फंसाना है, इसको किस तरीके से हमने अपने दोबारा चुंगल में लेके आना है ताकि हम लोग अपने पैसे बटोर सकें। डिटेल से आपको बताने का मकसद ये है कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट केस के अंदर मदई के साथ इस हद तक होती है कि उसके साथ जो ज़्यादती हुई है उसको उसका इंसाफ मिल सके और उसको जो तकलीफ़ हुई है उसका ख्याल रखा जाए। लेकिन यहाँ पे मामला आपके सामने है कि ये फैरी शाह जो हैं, जो सुलह का किरदार अदा कर रहे थे बीच में और चाहते थे कि लड़की और लड़के का घर बस जाए, तो ये मामला किस हद तक आ गया। गुज़िश्ता 1-1.5 साल से जो है ये मामला उलझा हुआ है अभी भी। और इनसे पूछते हैं, आखिर में मुझे ये बताएं कि आपकी गाड़ी पे भी आप बता रहे थे कि फायरिंग हुई है, वो किन लोगों ने की? क्या रहमान खावर अभी भी आपके जो है पीछा कर रहा है? जी जी, वो जो गाड़ी पे फायरिंग हुई वो भी रहमान खावर की ईमा पर हुई है। ठीक है, उसने कहा फायर फुल मारो, मैं थाना में फ़ोन करके कह दूंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हूँ, सारे इंचार्जों के साथ मेरी सेटिंग है, मैं उनको बोल दूंगा भी ये झूठा पर्चा है। वो तो अल्लाह की तरफ से सामने कैमरा लगा हुआ था, वो जो फुटेज आपने देखी है कैमरों में भी सारा कुछ आ गया है और ये उनको ही डिफेंड करी जाता है। ये इनकी बिल्कुल नाकस तफ्तीश की है। इन्होंने FIR पर 3 फायर डाले थे वो टीके पे और 1 फायर डाला था वो दूसरे टीके पे सकलैन पे। इसने क्या किया तफ्तीश में, उसको सकलैन के ऊपर पिस्टल भी नहीं डाला, खाली मौजूदगी डाल दी। ये नाकस तफ्तीश सरासर ज़्यादती की इन बेचारों के साथ। और वो जो आ गया वो इनको अब धमकियाँ लगा। आखिर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान, DIG और SSP इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद से क्या कहना चाहेंगे, कोई मुतालबा करना चाहेंगे? जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो इसके रहमान खावर जैसी जो काली भेड़ें हैं, ये अगर कोई गलत ब्रीफिंग देते हैं, इनसे पूरे सबूत मांगे जाएं कि भी ये जो तुम बात कर रहे हो इनके सबूत दो। और दूसरी जो जिनके बात करते हैं, जिनके खिलाफ बोलते हैं, उनको भी मौका दिया जाए कि भी अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हैं तो आके बताएं, ना कि इसके गलत ब्रीफिंग पे झूठे पर्चे शुरू हो जाएं। वो तो सारी बात है, पढ़े लिखे हैं, ऊपर जो अफसरान हैं, ये जो है ये गाँव वगैरह से आए, इनको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। ये जो अफसाने वाला ये तो अल्लाह का दिया, उनके पास सारा कुछ ही होता है, उन्होंने तो इनकी ब्रीफिंग पे चलना होता है। अब इनके दीन ईमान पे होता है कि ये भाई ये गलत ब्रीफिंग देते हैं अफसाने वाला को या सही दे दें। और मैं उनसे यही करूँगा
कहूँगा कि जो रहमान खावर जैसी काली भेड़ी हैं, इन पर सख्ती से नोटिस लें और इनको सख्ती से कहा जाए कि अपनी ड्यूटी की जाए, ना कि किसी मरासियों की ड्यूटी करें, किसी मुखालफिन की ड्यूटी करें, ठीक है ना, क्योंकि इनके तनख्वाह तो गवर्नमेंट देती है, वो मुखालफिन तो नहीं देते। आखिर में मुझे ये बताएं, अगर आला अफसरान आपको बुलाते हैं और आपसे कुरान पे हलफ लेते हैं तो जी। क्या आप हलफ ले सकते जी, हैं? ला इलाहा क्या आप इल्लल्लाह किसी चीज़ में मोहम्मद गिल्टी नहीं रसूलुल्लाह, है? बिल्कुल दूंगा, सबूत दूंगा, खाली हलफ नहीं दूंगा, हलफ के अलावा सबूत भी दूंगा। रहमान खावर के ही वॉइस मैसेज, इसी के फ़ोन से मुझे आए मैसेज, 2-3 महीने की कन्वर्सेशन, सारा कुछ मेरे पास मौजूद है, सब कुछ मौजूद है और आपको भी मैंने सेंड किया है। सेंड किया है। बिल्कुल नाज़रीन, अपनी स्क्रीन के ऊपर भी आप ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। वो FIR और वो चीज़ें जो हैं वो इन्होंने एक फ़ोटोकॉपी की शक्ल में निकाल के रखी हैं और कुछ चीज़ें जो हैं इनके पास मोबाइल में ही मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस पुलिस अफसर रहमान खावर का मौक़िफ़ भी लेके आपको दिखाएं कि वो इस बारे में क्या कहता है, और कोशिश करेंगे कि पुलिस के आला अफसरान से भी बात करेंगे कि क्या आपके नोटिस में ये बात है और किसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये तो पुलिस के आला अफसरान ही अब तक देख सकते हैं। अभी तक दरख्वास्तों का सिलसिला जारी है। इमरान और उसकी बीवी जो है वो खौफ की नवीद खौफ की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं और वो मुल्ज़िमान जो हैं खौफ की अलामत बने। उनका कहना है कि पुलिस कहती है कि सुलह कर लें, थोड़े से पैसे ले लें ताकि तुम्हारी जान बच जाए। देखना ये है कि इंसाफ होता है या नहीं होता। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।